हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी आईटीआई कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि 7 अगस्त से जो है आपकी परीक्षाएं जो है स्टार्ट होने वाली है सीबीटी का। तो आपको हम पहली क्लास करा चुके हैं जिसमें हमने आपको टोटल 30 प्रश्न उसमें करा चुके हैं। आज की ये दूसरी क्लास है साथियों, और उस क्लास में अगर आपका कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, तो आप इस क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर करिएगा और क्लास को लाइक भी करिएगा। चैनल पे पहली बार जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, जो मैं यहाँ पर प्रश्न कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ, ये सब नेमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है और आपकी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप बस एक बार क्लास को देख लीजिएगा और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में जब देखने को मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए, पहला प्रश्न मेरे भाई, आज के पहला प्रश्न इसमें क्या कर रखा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। इस गेज का क्या उपयोग है इसके बारे में आपको बताना है। ये जो है आपका, अगर हम इस गेज का नाम बताएं तो यह फिलर गेज होता है। ठीक है, तो ये जो काम करता है, ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, यानी कि आंसर आपका तो यहाँ पहला ही बन जाएगा। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना होता है, यानी नापना होता है। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस रेती का क्या नाम है। जो रेती आपके सामने दिख रहा है, मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा था मेरे भाई, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के कोई भी ट्रेड हो, लेकिन दो चैप्टर आप सभी के लिए क्या है, कॉमन है। यानी कि अगर हम सुरक्षा और सावधानियां की बात करें और टूल्स सामान्य औजार की बात करें, ये सभी आपके लिए कॉमन है। तो ये हर ट्रेड में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस रेती का क्या नाम है। तो ये जो रेती आपके सामने दिख रही है मेरे भाई, इस तरीके से आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा चित्र आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सी रेती है। अगर हम इस रेती की बात करें मेरे भाई, तो ये जो है राप्स कट रेती होती है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या कर रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है, इस औजार का नाम क्या है। ये सभी लोग आप लोग देखे होंगे। ठीक है, बचपन से ही इसे आप देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस औजार का नाम क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन में। चार ऑप्शन आपके क्या दिए हैं। देखिए, यहाँ पर पहला आपका डिवाइडर दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डिवाइडर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, तो यह जो है आंतरिक कैलिपर होता है। आंसर आपका क्या है, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। जो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का मुख्य कारण क्या होता है, ये पूछ रखा है। तो यह जो मुख्य कारण होता है मेरे भाई, देखिए पहला, देखिए कर रखा है कि दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना। जी हाँ, असमान जब सिकुड़ना उसमें स्टार्ट होता है तो वही का लकड़ी का ट्विस्टिंग दोष क्या कारण है, कारण यही है असमान सिकुड़ना। ठीक है, आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है मोटाइज छैनी का क्या उपयोग है। मोटाइज छैनी का क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो होता है, लकड़ी में आयताकार छेद करने का काम किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मोटाइज छैनी का क्या उपयोग है, तो लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपके पूछ रखा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है इसमें तो पहला कर रखा है वर्गाकार स्टेक, दूसरा कर हैचेट, हैचेट स्टेक ही होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की छैनी ठंडी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के हेतु किया जाता है। तो यह जो है आपका, अगर हम बात करें तो जाली छैनी, क्रॉस कट छैनी, अर्धवृत्ताकार छैनी, हीरा पॉइंट, यानी कि जो डायमंड पॉइंट छैनी होती है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है,
कह रखा है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थों के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है, यानी कि किस कैलिपर का हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर कर रखा है कि आंतरिक कैलिपर, यहाँ पर जैनिक कैलिपर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, जैनिक कैलिपर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। जो ड्रिल बिट आपके सामने दिखाया गया है चित्र में, उस चित्र को देख लेते हैं और ये पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये है ड्रिल बिट और ये चित्र दिखाकर जो है आपसे पूछ रखा है कि यह कौन सा ड्रिल बिट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन पे आ जाए मेरे भाई, तो ऑप्शन आपकी देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट। टेपर सैंक बिट ही है, आप इसकी आकृति को देखिए, आंसर आपका बी बन जाएगा। यहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा ये टेपर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो शीट मेटल में सामान्य उपयोग हो किस प्रकार का स्टैक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो वर्गाकार स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि आइसोमेट्रिक का फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंकित करता है। तो ये जो इंकित कर रहा है मेरे भाई, ये थ्रेड का पिच को इंकित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, थ्रेड का पिच। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर आपको मेरे भाई पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए जो आप देखते होंगे जैसे लकड़ी है, अनियमित शाखाएं जब उसमें निकलती हैं तो उसमें गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। किस रेती का हम उपयोग करते हैं ये तो सभी को पता होगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसमें कर रखा है पहला वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिभुजाकार रेती। जी हाँ, त्रिभुजाकार रेती का ही हम उपयोग करते हैं। आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, इस अगले प्रश्न पे बात कर लें। अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि यक्ष से इंकित रेती के भाग का नाम। जो यहाँ पर यक्ष इंकित किया गया है मेरे भाई, इसका नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर हम नाम की बात करें मेरे भाई तो जो ये डिनोट किया गया है यह हील होता है। ठीक है, तो आंसर हील ही हो जाएगा, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, इस औजार का क्या नाम है। जो यह औजार सामने दिख रहा है मेरे भाई, इस औजार का जो है आपसे नाम पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम नाम की बात करें, अभी हमने आपको बताया था ये जो है आपका क्या होता है, जैनिक कैलिपर होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम पूछ रखा है। तो आइए देखते हैं यक्ष क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछ रखा है कि यक्ष ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम यक्ष की बात करें मेरे भाई तो यह यक्ष क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो जो यह यक्ष होता है मेरे भाई, यह जो है आपका क्या है, पॉइंट कोण होता है। ठीक है, क्या, पॉइंट कोण। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। जो फार्मर छेनी होता है इसका मेन उपयोग क्या होता है, ये सामान्य छेनीकरण कार्य करता है। ठीक है, कैसा कार्य करता है, सामान्य छेनीकरण कार्य। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सामान्य छेनीकरण कार्य, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि किस प्रकार का अर्धलैब जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। थोड़ा सा एक बार प्रश्न को और पढ़िएगा आप। किस प्रकार का अर्धलैब जोड़
प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन क्या क्या कर रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला कर रखा है एंड लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, मध्य लैप जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मध्य लैप जोड़ ही होगा। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के नॉच का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें भी नॉच का उपयोग करते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक। अगला कर रखा है कि सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक। ठीक है, अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर कर रखा है काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकना, सीट को क्षति से बचाना। जी हाँ, सीट को क्या क्षति से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी के कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है, इसके बारे में देखिए, घुमाना, कपलिंग, चटकना, अनियमितता पर जो है निर्भर करता है, अनियमितता। आंसर आपका यहाँ डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस हथौड़े का क्या नाम है। जो हथौड़ा आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इस हथौड़े का जो है नाम पूछ रखा है। तो यह हथौड़ा आप आकृति को देखकर समझ सकते हैं कि यह कौन सा हथौड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्ला हैमर। ठीक है, तो यह क्ला हैमर है। क्ला हैमर से क्या हम हैमरिंग भी कर लेते हैं, और जैसे हमारा कील कहीं पर धंसा हो तो उसे हम निकालने का भी काम कर लेते हैं, उसे हम क्ला हैमर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था, एक गांठ से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो इसमें देखिए गांठ, घुमाना, चटकना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका कपलिंग पर कपलिंग हो जाएगा। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा साथियों, जो भी साथी अभी तक वीडियो क्लास को लाइक न किए हो, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई, जस्ते सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है। नाम पूछ रखा है, नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ज्वाइंट किया गया है इसका नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने शायद आपको एक क्लास में शायद बताया भी था। ठीक है, तो यह जो नाम होता है मेरे भाई, अगर हम नाम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न का रखा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किस प्रकार के नॉच का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है मोड़ने के लिए हम अभी ऐसा ही एक प्रश्न हमने कराया, तो इसका प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि सेम यही प्रश्न हमने जो है आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। ये जो है कीवेज काटने में, ठीक है, कीवेज काटने में। आंसर आपका क्या, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न यहाँ 900 नहीं, यह 90 अंश। ठीक है, 90 अंश मोड़ने हो तो किस प्रकार का नॉच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है वी नॉच का ही उपयोग करते हैं 90 अंश में। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग की जाती है। दस्ती आरी की प्रयोग की जाती है, तो ये जो है आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई, तो देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है यह कंपास दे दिया है, की होल आरी। जी हाँ, तो ये की होल हारी ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है, उसके बारे में जो है पूछ रखा है। ठीक है, अगर हम 29 की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन का रखा है कि वर्गाकार स्टेक, हैचक स्टेक, ब्लो हार्न स्टेक है, यह आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है, यह हैमर के आकृति के नुमा दिख रहा है, तो इसके बारे में पूछ रखा है कि यह है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि कला है हथौड़ा, कला हथौड़ा तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखिए अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि टैक्स हथौड़ा। जी हाँ, यह जो है टैक्स हथौड़ा ही है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई, टैक्स हथौड़ा, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, अगला प्रश्न का रखा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं, तो देखिए पहला का रखा है कि चपटी छेनी, जालीदार छेनी का हम उपयोग करते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यह जो है यहाँ पर क्या पहला कर रखा है कि वर्गाकार स्टेक, हैचक स्टेक, ब्लो हार्न स्टेक। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न आपका जो कर रखा है इसमें देखिए लकड़ी के में गांठ दोष का क्या कारण है। अभी अभी हमने आपको बताया था एक प्रश्न ऐसा ही था, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो देखिए पहला कर रखा है कि दोषपूर्ण भंडारण, असमानता सिकुड़ना, शाखाओं की वृद्धि। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शाखाओं की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। तो साथियों ये रहा आज की क्लास, ये क्लास आपकी दूसरी क्लास थी, अभी बहुत टाइम है मेरे भाई परीक्षा का। ठीक है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है क्लास को जरूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, आप कहीं भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक बार क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इस क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलेगा मेरे भाई, यहीं से जो है आपकी परीक्षा में ज़्यादातर यानी कि हम बात करें मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों मुझे आशा है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी साथी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक कर लेना मेरे भाई, और चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।